In the name of God, the entirely merciful, the especially merciful. चलिए आज जो है हम इंग्लिश स्पीकिंग की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग हम जो है उर्दू भाषा से सिखाएंगे, उर्दू ज़बान से सिखाएंगे और उर्दू में ही हम सब कुछ समझाएंगे। आपको रोज़ाना डे बाय डे एक क्लास अच्छी तरह से देखनी है और रिवीजन भी हम यहाँ पर कराएंगे और प्रैक्टिस भी हम इसकी कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको सिर्फ एक पेन और एक नोटबुक चाहिए जिसमें हम आपको यहाँ क्लास समझाएंगे, वो आपको नोट करना है, लिख लेना है, उसकी रिवाइज करनी है। वो हम बताएंगे किस तरीके से रिवाइज करनी है और उसको किस तरीके से अच्छी तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोलना है। दूसरी बात यह है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम यहाँ पर बच्चे को देखते हुए सिर्फ YouTube के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। YouTube पे हम बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे कि उन्हें कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना हो, और अगर बच्चों को क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी होती है तो वो हमसे कांटेक्ट करके और टेलीग्राम चैनल पर जब हम आपको वहां पर ऐड कर लेंगे तो वहां पर आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं और इंग्लिश अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उर्दू से हम बहुत आसान तरीके से ग्रामर को सिखाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो सकती हैं। ये जो हमारी क्लास होगी ये 1 घंटे के पीरियड की होगी। इसमें आपको टाइम निकाल करके अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। यहां पर हमने लिख लिया है पास्ट, माजी, प्रेजेंट, हाल, फ्यूचर, मुस्तकबिल। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक इंसान के पास सिर्फ 3 टाइम होते हैं, उसके पास सिर्फ 3 वक्त होते हैं। एक वक्त वो होता है उसका जो गुजरा हुआ होता है, जो बीत चुका होता है, और एक वो टाइम उसका होता है जिसमें वो हर वक्त रहता है, और एक टाइम उसका वो होता है जो आने वाला है। तो हर एक शख्स का जो बीता हुआ टाइम है, गुजरा हुआ टाइम है, उसको हम इंग्लिश में पास्ट कहेंगे। PAST, पास्ट। हम उसको इंग्लिश में पास्ट कहेंगे, जो वक्त हमारा गुजरा हुआ है, बीता हुआ है। यानी कि अगर हम कल की बात करें, जैसे कि मुझे कहना है मैंने खाना खाया था, या मैं कल बाजार गया था, तुम कल यहाँ पर आए थे, तो ये जो टाइम है हमारा ये पास्ट है, ये गुजरा हुआ टाइम है। और अगर ये गुजरा हुआ टाइम कई तरीके से सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है, इसको भी हम अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे कि कितने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम पास्ट में बोल सकते हैं। इसकी क्लासें चलेंगी और प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीनों जगहों पर अलग अलग तरह से क्लासेस, और सेंटेंस कैसे बनेंगे उसके क्लासें किस तरीके से हो सकती हैं, ये सब हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। तो पास्ट मैंने बताया है आपको, वो टाइम होता है जो हमारा बीता हुआ होता है, जो टाइम हमारा गुजरा हुआ होता है। यानी अगर हम पिछले टाइम की बातें करते हैं, अपने पिछले टाइम के बारे में सोचते हैं, या वहां पर हमें किसी को कुछ बताना है, तो वो हमारा टाइम जो है पास्ट है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पास्ट, यानी कि बीता हुआ टाइम, गुजरा हुआ टाइम। और इसको हम अरबी में कहते हैं माजी। माजी का मतलब होता है जो गुजरा हुआ टाइम है हमारा। तो जो बीता हुआ टाइम है हमारा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम माजी कहेंगे।
और इंग्लिश में उसको हम कहेंगे पास्ट। और जो टाइम हमारा हर वक्त हमारे पास होता है, जिसमें हम रहते हैं, जैसे कि इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो टाइम है आपका, ये प्रेजेंट है। इंग्लिश में इसको हम प्रेजेंट बोलेंगे और उर्दू में इसको हम कहेंगे, अरबी में या उर्दू में इसको हाल कहेंगे, यानी मौजूदा हाल, मौजूदा टाइम। तो जो टाइम हमारा फिलहाल इस वक्त है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हाल कहेंगे और इंग्लिश में उसको हम कहेंगे प्रेजेंट। और एक टाइम हमारा वो होता है जो आने वाला समय होता है। तो जो हमारा आने वाला टाइम है वो फ्यूचर कहलाएगा। तो यहां पर हमने जो है आपको 3 वक्त बताए हैं, यानी हर एक इंसान के पास, हर एक शख्स के पास 3 वक्त होते हैं। एक उसका वो टाइम होता है जो गुजरा हुआ होता है, यानी कि बीता हुआ होता है, उसको हम बोलेंगे पास्ट, PAST, पास्ट। और एक टाइम हमारा वो होता है जिसमें हम हर वक्त रहते हैं। जो टाइम हमारे पास होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट। और एक टाइम हमारा वो होगा जिसमें हम बात करेंगे, जैसे मैं विचार करता हूं कि मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा या तुम बाजार जाओगे। तो अगर फ्यूचर के बारे में आप बातें कर रहे हैं, आने वाले टाइम के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में कोई प्लानिंग करके कुछ बोलना चाहते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि तुम पानी पियोगे, तो ये सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो टाइम को हमने कितनी जगह डिवाइड किया, 3 जगह डिवाइड किया। टाइम जो है 3 जगह डिवाइड किया गया है। पहला टाइम वो हो गया है हमारा जो बीत चुका है, गुजर चुका है, उसको हम इंग्लिश में पास्ट बोलेंगे और उर्दू में इसको हम कहेंगे माजी। और एक टाइम हमारा वो होगा जिसमें हम रहते हैं, इसको हम प्रेजेंट कहेंगे। जिसमें हम हर वक्त रहते हैं, इसको उर्दू में हाल कहेंगे। और आने वाला जो समय है हमारा, उसको हम फ्यूचर कहेंगे और उर्दू में उसको हम मुस्तकबिल कहेंगे। तो हमने यहाँ टाइम को 3 जगह डिवाइड किया है। यहां पर हमने जो वक्त है इसको 3 जगह डिवाइड कर दिया है। तो पहला टाइम हमारा हो गया है पास्ट, यानी कि बीता हुआ, गुजरा हुआ। और एक टाइम हमारा वो है जिसमें हम हैं, इसको हम हाल कहेंगे। और एक टाइम हमारा वो होगा जो आने वाला है, उसको हम मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर कहेंगे। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिलहाल हमने जो है आज अपनी क्लास में टाइम के बारे में सीखा है कि इंसान के पास कितने टाइम होते हैं, उसके पास टाइम यानी कि